सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जम्मू कश्मीर में आतंक का फैलाव, राजौरी की आतंकी घटना, कश्मीर घाटी में की जा रही लक्षित हत्याओं का विस्तार ही लग रही है। जम्मू कश्मीर में भारत एवं सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के बावजूद नए साल की शुरुआत अत्यंत दर्दनाक रही। राजौरी जिले के ढागड़ी गांव में एक आतंकी हमले में 2 बच्चों सहित 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। परेशान करने वाली बात यह रही कि पीड़ितों की पहचान पहले ही सुनिश्चित कर ली गई थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हत्याओं का आधार उपासना पद्धति विशेष के लोगों के प्रति नफरत का भाव था। यह घटना कश्मीर में की जा रही लक्षित हत्याओं का ही विस्तार लग रही है। कश्मीर के बाद जम्मू संभाग में इस प्रकार की वारदात आतंकियों के बढ़ते दुस्साहस का प्रमाण है। इस घटना ने न सिर्फ हिंदुओं और सिखों में दहशत पैदा कर दी है, बल्कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भी खुली चुनौती दी है। जहां अनेक दलों और सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़कर राजौरी की घटना की निंदा की, वहीं महबूबा मुफ्ती ने इसे भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से जोड़कर एक तरह से आतंकियों को क्लीन चिट देने का काम किया। ये स्थानीय समाज को भड़काने और विभाजित करने का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देती। राजौरी की घटना पर केंद्र सरकार को आतंकियों से निपटने की अपनी रणनीति की नए सिरे से समीक्षा करने की आवश्यकता है। सरकार को आतंकियों और उनके आकाओं और हिमायतों की कमर तोड़नी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों यानी गैर मुस्लिमों की हत्या से जुड़ी ये कोई पहली घटना नहीं है। आतंकियों ने पिछले साल कश्मीर में कम से कम 29 नागरिकों की हत्या की। ये लोग गैर स्थानीय मजदूर और गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी थे। इसके साथ ही घाटी में तैनात सुरक्षा बलों पर लगभग 12 हमले किए गए। ये चिंता का विषय है कि कुछ आतंकी समूह हिट लिस्ट जारी कर पा रहे हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की कुख्यात शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों और आतंकवाद विरोधी पत्रकारों के नाम और कार्यस्थल वाली क्रम से 3 हिट लिस्ट जारी की है। इन सूचियों ने आतंकियों के साथ कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत को प्रमाणित भी किया है। उन्हें अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। इसी प्रकार ढांगरी के हत्यारों का भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ये खुफिया एजेंसियों की अक्षमता का प्रमाण है। खुफिया तंत्र को तत्काल प्रभाव से अधिक सक्रिय, सक्षम और साधन संपन्न बनाने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले साल जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को कम करने और आतंकियों को मार गिराने में भारतीय सेना को काफ़ी सफलता मिली, पर इधर आने वाले आतंकी हमलों ने चिंता और बढ़ा दी है। भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता से सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में तो काफ़ी कमी आई है, लेकिन घुसपैठ के साथ साथ नशीले पदार्थों और हथियारों की आमद रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को भी और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों का भयभीत होना सुरक्षा बलों और सरकार द्वारा शांति और विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए कड़ी चुनौती है। जिस दुस्साहस के साथ राजौरी के आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, वे कश्मीर के बाद अब जम्मू संभाग में सांप्रदायिक नफरत और आतंक के फैलाव को दर्शाता है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, जम्मू कश्मीर से उन्हें डरा धमकाकर भगा देने की पाकिस्तान पोषित साजिश का हिस्सा है। राजौरी की घटना ने पिछली सदी के अंतिम दशक जैसे हालात की वापसी की आशंका पैदा कर दी है। अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदायों ने निर्वासन के दंश से उभरकर घाटी में अपनी जड़ों को खोजना शुरू कर दिया था, पर इन टारगेट किलिंग ने घर वापसी की योजनाओं को पटरी से उतारने का काम किया है। लोग एक ऐसे सुरक्षित वातावरण में रहने बसने की आकांक्षा रखते हैं। इस आकांक्षा को पूरा करना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार को श्रीलंका से सबक सीखने की भी आवश्यकता है। ध्यान रहे कि ईंट का जवाब पत्थर से देकर ही श्रीलंका ने लिट्टे का सफाया किया। घाटी में अल्पसंख्यकों को घर वापसी के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिए। आतंकियों के मनोबल को ध्वस्त करने के लिए आवश्यक है कि कश्मीर के आतंकग्रस्त जिलों में सर्व सुविधा संपन्न बड़े बड़े रिहायशी और व्यावसायिक परिसर बनाए जाएं। इन परिसरों में कश्मीरी विस्थापितों के साथ सेना और अर्धसैनिक बलों के पूर्व कर्मियों और किसी भी भारतीयों को रियायती दरों पर भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कश्मीर से उद्योग स्थापित करने वाले और अपने रोजगार शुरू करने वालों को भी रियायती ब्याज पर
ऋण और सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस सस्ते दाम पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इससे इन परिसरों में बसने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ सुरक्षा बलों पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह सही समय है कि जम्मू कश्मीर में ग्राम सुरक्षा समितियों का पुनर्गठन किया जाए। यह आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगी और स्थानीय समाज में विश्वास बहाली का आधार भी बनेगी। दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक जनता यानी मुसलमानों को भी अल्पसंख्यकों के साथ खड़े होकर शांति और सद्भाव का झंडा बुलंद करते हुए विकास और बदलाव की नई इबादत लिखनी चाहिए। और बुद्धिजीवी इंसानों को चिंतित के साथ साथ चिंतन भी करना चाहिए कि क्या ये भी केवल आतंकवाद है या कुछ और जो भी हो इसका खुलासा करना चाहिए। तो मेरे साथ बना रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।